नमस्कार मित्रों। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार पूरी डिटेल आ चुकी है 2024 में किस किस को मिला था, तो सभी एग्जाम रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है? युवा मामले और खेल मंत्रालय करता है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ये करता है। खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार घोषित करने की घोषणा किस दिन की गई थी? 6 अगस्त 2021 को की गई थी। ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार को घोषित करने की घोषणा की दिन की थी। भारत में दिया जाना वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है। वर्ष 2024 में 2024 का मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है या जीता गया है? मुकेश डी शतरंज के लिए उनको दिया गया। हरमनप्रीत सिंह हॉकी में उसको दिया गया है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, मनु भाकर शूटिंग के इसमें उसको दिया गया है। तो सभी इस गेम के लिए गेम में जीते तो उसको मिला है। मुकेश डी को शतरंज में मिला है। मुकेश डी शतरंज। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी मुकेश ने 2 दिसंबर को सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डिंग लीरेन को हराकर सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बन गए हैं। गुकेश 18 साल की उम्र में शतरंज विश्व चैंपियन बनने वाला सबसे युवा मुकेश 18 साल की उम्र में शतरंज विश्व चैंपियन बनने वाला सबसे युवा खिलाड़ी है। मुकेश का जन्म 29 मई 2006 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि मुकेश को किस फील्ड में मिला है? शतरंज फील्ड में उसको मिला है। ध्यानचंद्र मेजर अवार्ड मिला है। तो ये याद रखना है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी मुकेश ने 2 दिसंबर को सिंगापुर। फिर मनु भाकर शूटिंग। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा और 10 मीटर मिक्स्ड डबल्स में कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली इकलौती एथलीट है। मनु भाकर भारत की पहली निशानेबाज खिलाड़ी है। मनु भाकर भारत के हरियाणा राज्य से है। तो मनु भाकर भारत के हरियाणा राज्य से है और उसने 2 बार जीता है। मनु भाकर भारतीय महिला निशानेबाज की खिलाड़ी है। फिर आता है हरमनप्रीत सिंह हॉकी। हरमनप्रीत सिंह एक भारतीय पुरुष फील्ड हॉकी के खिलाड़ी है। हरमनप्रीत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 में टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक એટલે કે ब्रॉन्ज मेडल। हरमनप्रीत सिंह भारत के पंजाब राज्य से है। तो ये भी याद रखना है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है किस फील्ड में? हॉकी में। फिर बाद में प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स। प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश के एक भारतीय पैरा एथलेटिक है। उन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक स्वर्ण और 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता है। वह एशिया पैरा गेम्स 2022 के स्वर्ण पदक विजेता भी है। गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक એટલે गोल्ड मेडल। तो ये एशिया पैरा गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक विजेता भी है। तो ये भी याद रखना है दोस्तों। क्वालिटी कैसी लगती है वीडियो नहीं वो ज़रूर मुझे बताना। 2024 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो 34 को सम्मानित किया गया है। 2024 में कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 34।
अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत के सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ में 1961 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार, तो ये भी याद रखना है। फिर आता है राष्ट्रपति खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किन के द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। आपके हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू है, तो ये भी याद रखना है, राष्ट्रपति देते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद MA का माका ट्रॉफी 2024 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को दिया गया है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर केंद्रीय खेल मंत्रालय हर साल अवार्ड देता है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को पहली बार 1957-58 में ये अवार्ड दिया गया है। देश का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल आज़ाद के नाम पर एक केंद्रीय खेल मंत्रालय हर साल अवार्ड देता है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को पहली बार 1957 या 58 में ये अवार्ड दिया गया है, तो ये भी याद रखना है। 2024 में कितने कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 2 व्यक्ति को 2024 में कितने व्यक्ति को लाइफ टाइम कैटेगरी अवार्ड किया गया? 2 व्यक्ति। पहला मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किसने मिला था? विश्वनाथ आनंद को मिला था। ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार पहला विश्वनाथ आनंद को मिला था। विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? शतरंज के साथ खेल था, तो ये भी याद रखना है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? 25 लाख देते हैं नई राशि, तो ये भी याद रखना है। वीडियो कैसा लगा, क्वालिटी कैसी लगी, तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है? 15 लाख रुपए है। 15 लाख नई राशि है, तो ये भी ज़रूरी है याद रखना। कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे है। द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलेट कैटेगरी, याद रखना दोनों में फ़र्क है। रेगुलेट कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है? 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपए है, तो ये भी याद रखना है। 2024 में मेजर ध्यानचंद्र सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई है? 119वीं 119वीं मनाई गई है 2024 में। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार विजेता 2024-25 तक अब पार्ट 2 में मिलेंगे। उसमें सभी कितने लोगों को मिला है अवार्ड, वो सभी मैं आपको बता दूंगा। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और क्वालिटी कैसी लगी ज़रूर बताइए। तो जय हिंद, जय भारत।